राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई, समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना श्री सौरभ अन्नू अक्षत अवधि काला अजमेर, बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर, भ्राता परिवार श्री धर्मचंद बीना श्री अंकेश दीप्ति अमिघी काला ब्यावर मुंबई, बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी श्री कपिल जी पाटनी जयपुर, भ्राता परिवार श्री कमल आभा आयुष अक्षिता काला मुंबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा श्री पदम जी पाटनी जयपुर, बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि श्री मनीष जी पांड्या जयपुर, बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती श्री नरेश जी दगड़ा श्री नवनीत अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़, बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर, बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर, बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा श्री मयंक दुबई, बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि श्री सुनील जी हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर, ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा श्री पारस श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय श्रीमती पिंकी कोटा। दूसरा, पहला अपनी दृष्टि रखो। अपसख्यम हमारे शास्त्रों में आता हम लोगों के लिए अपसख्यम, सबसे पहली अपसख्यम अपनी आत्मा की साक्षी लो। फिर देवता सख्यम, आपका जो इष्ट देवता है भगवान की दृष्टि में आप कैसे हो, क्या भगवान के पास भी भगवान के सामने भी आप अपनी पक्ष रख सकते हो? भगवान की दृष्टि में तो आप गिरे नहीं हो, क्या आप अपने गुरु की दृष्टि में कैसे? आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा क्या है? जब ये तीन की मिल जाए आपको तो फिर आप बढ़ते जाइए और चलो। सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर घृणा करता है, माँ की दृष्टि में तुम क्या हो? माँ तो तुम्हारी है, माँ की नजरों में तुम्हारा क्या स्थान है? पिता की नजरों में आपका क्या स्थान है? दूसरों की क्या कहूं, आपकी पत्नी की दृष्टि में आप क्या है? आपकी पत्नी की नजरों में आपका क्या स्थान है? आपकी पत्नी की दृष्टि में आपकी क्या इज्जत है? इतने लोगों की चलो और छोटा सा देता हूं, आपके बेटे की दृष्टि में आपकी क्या इज्जत है? बेटा तो आपका है ना, बहुत छोटा है। बेटी की दृष्टि में आपकी क्या इज्जत है? बेटी की नजरों में आपका क्या स्थान है? बेटा की दृष्टि में आप क्या है? यदि इनकी दृष्टियों में भी आपको घृणा हो गई हो, माँ बाप की दृष्टि में भी आप गिर चुके हैं, भगवान की दृष्टि में गिर चुके, भगवान की दृष्टि में गिर चुके, बेटे की दृष्टि में गिर चुके, अब स्वयं की दृष्टि में गिर गए हो, तो बंधुओं फिर तो धर्म में कोई स्थान नहीं है। कुछ ऐसी पवित्र दृष्टियां हैं जिनकी दृष्टि में मत गिरना। सबसे पवित्र दृष्टि स्वयं की दृष्टि में कभी मत गिरना, माँ बाप की दृष्टि में कभी मत गिरना, भगवान गुरु की दृष्टि में कभी मत गिरना, अपने बेटे की दृष्टि में कभी मत गिरना, अपनी पत्नी की दृष्टि में कभी मत गिरना। यदि ये तुम्हारे ने तुम संभाल लिया, फिर दुनिया तुम्हें कितनी भी बेइज्जती करे, महानुभाव कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निश्चिंत रहें, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इंदौर से सुनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जी और तीर्थंकर भगवान के चरणों की स्थापना का पुण्य एक ही होता है या अलग अलग? कृपया समाधान करें। भगवान की प्रतिमा या भगवान के चरण दोनों का पुण्य हमको एक सा लगेगा क्या? नहीं, भगवान के चरणों की स्थापना के संबंध में कोई ज़्यादा उल्लेख अपने शास्त्रों में नहीं मिलता। भगवान की मूर्ति का ही उल्लेख मिलता है। भगवान की मूर्ति की स्थापना की विधि है, चरणों की स्थापना की कोई आगम में, कोई शास्त्रों में कोई विशेष विधि नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, अल्प तो है ही, बिल्कुल भी नहीं सो बात नहीं है, मूर्ति मूर्ति होती है। नीमच से सीमा बाकलीवाल, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमने भक्तांबर जी के उपवास लिए थे, लेकिन बीमार होने के कारण हम उपवास नहीं कर सकते। 14 उपवास किए, तो महाराज श्री अब आगे हम लोग क्या करें प्रायश्चित ले समाधान करने के? आपकी परिस्थिति क्या है, क्यों नहीं कर सकते, ये पहले कारण निश्चित करना पड़ेगा, बाद में बताया जा सकता। बीमार यदि हैं, डॉक्टर यदि हैं, तो आप उसको उपवास को थोड़ा फल फूल में बदल दीजिए। उपवास नहीं करके दूध पानी ले लीजिए। उसमें नहीं चलता है
फल ले लीजिए, उसमें नहीं चलता है एक आसन कर लीजिए, शाम को पानी ले लीजिए। मतलब उसको कोई ना कोई तो जरूर हर डॉक्टर वैद्य से सलाह कर लीजिए। आप कितना कर सकते हो उतने पे आ जाइए, जघन्य पे आ जाइए, एक आसन कर लीजिए, शाम को पानी ले लीजिए, नहीं चलता है तो दूध ले लीजिए। लेकिन उसको कैसे ना कैसे करके अपने शक्ति प्रमाण, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी शक्ति कम हो गई तो तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिए, उसमें कम ला लीजिए, उसमें छूट रख लीजिए। आज टास से डॉक्टर मगन जैन इनकी जिज्ञासा है परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि अध्यात्म हमें स्वाधीन बनना सिखाता है, कैसे कृपा समाधान करनी कृपा। अभी प्रातः काल की आप प्रवचन सुनिए, पूरे 2 महीने से मैं वही अध्यात्म की स्वाधीनता और स्वावलंबन की चर्चा कर रहे हैं। रेगुलर लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी उसी का प्रसंग चल रहा है। जयपुर से रजनी जैन लोहाड़िया इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान होने के बाद अरिहंत भगवान 500 धनों से ऊपर पृथ्वी से ऊपर चले जाते हैं और समोसरण लग जाता है, तो क्या एक समोसरण कितने समय तक रहता है? और एक जगह के समोसरण का विसर्जन होता है तो दूसरी जगह समोसरण तैयार रहता है क्या? और नहीं तो क्या अरिहंत भगवान आकाश में ही चलते रहते हैं क्या? कृपया समाधान। समोसरण की रचना कुबेर करता है, विक्रिया से करता है, क्षण क्षण में परिवर्तन होकर के भी जब तक भगवान रुकते हैं तब तक बना रहता है। बिजौलिया के अंदर 46 दिन तक लगभग समोसरण रुका, और वहाँ से आकर के चौलेश्वर में लगभग 21 दिन समोसरण रुका। तो अब ये तो भगवान के रुकने के ऊपर चलता है, जितना रुक जाए उतने दिन तक समोसरण होती है। रास्ते में जलूस की व्यवस्था होती है, वहाँ जाकर के समोसरण, उनको देवों को क्या लगना, इतने मात्र में तो समोसरण की रचना हो जाती है। उन्होंने भाव किया नहीं, वो तो कुबेर बैठा बैठा भाव करता जाता है, ऐसा समोसरण चाहिए, वैसा तुरंत क्षण मात्र में, निमेष मात्र में समोसरण की रचना हो जाती है। दिल्ली से लीना जैन इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री में जानना चाहते हैं कि हम लोग भक्तांबर व स्तुति पाठ बोलकर पढ़ना चाहिए या मौन से पढ़ना चाहिए? पढ़ना ही है, पाठ करना तो उच्चारण के साथ ही होना चाहिए। उच्चारण करके पाठ पढ़ना श्रेष्ठ है। किसी कारणवश दूसरे को डिस्टर्ब ना हो तो थोड़ा बुदबुदा के पढ़ सकते हो, लेकिन पाठ है तो उच्चारण के साथ हो। मन में करने से उच्चारण की शुद्धि नहीं बन पाती। बीना बाराहा देवरी से प्रवीण जैन इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पद्म पुराण जी में आया है कि नदी नारी बनी, तो महाराज जी ये नदी नारी से क्या तात्पर्य लेंगे? कृपया समझाने की कृपा। पता नहीं काय में है, पद्म पुराण में कोई उपमा दी गई होगी, उपमा के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। जयपुर मानसरोवर से रजनी जैन इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री उत्तम भोग भूमि के मनुष्य की 3 पल्ले की आयु यानी करोड़ों वर्ष की आयु होती है, और युगलियां बच्चों का जन्म देते ही मरण को प्राप्त होते हैं, तो क्या वे बुढ़ापे में जन्म देते हैं और उनके एक ही बार संतान की उत्पत्ति होती है क्या? वो मरते हैं और दो ही मरते हैं, वो 2 ही पैदा होते हैं, तो क्या ये जनसंख्या की वहाँ की जनसंख्या की निश्चित रहती है क्या? घटती बढ़ती नहीं है? समाधान। भोग भूमि के जो जीव रहते हैं उनमें बुढ़ापा नहीं आता, एक बराबर उनका शरीर, उनकी शक्ति, उनका प्रमाण सदा एक समान बना रहता है। उनके सफ़ेद बाल नहीं होते, उनके शरीर पर झुर्रियाँ नहीं आती, उसकी कमर नहीं झुकती, उनके दांत नहीं गिरते, बुढ़ापे के कोई लक्षण नहीं होते, बराबर उनकी आयु जितनी है उतनी रहती है, एक दिन भी एक क्षण भी कम नहीं होती। अनपवर्त आयु वाले होते हैं, पूरी आयु लेते हैं। अंत में जो उनका जन्म होता है वो उनका नियोग है, उसी समय उनकी ऐसी स्थिति बनती है जिसमें वो जो आपके बच्चे को जन्म देने की जो प्रोसेस है वो नेचुरल प्रकृति से वैसे ही होती है। वहाँ की संख्या ना कभी घटती है ना बढ़ती है, बराबर 2 जाते हैं, 2 जन्म लेते हैं, संख्या की घटा बढ़ी वहाँ नहीं होती। इंदौर से अक्षत जैन इनकी जिज्ञासा है परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं उनको कौन सा कर्म का बंध होता है, और अगर हमें कोई नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कृपया उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नीच गोत्र का बंध होता है। जो नीचा दिखाओगे तो नीचा बंद होगा, सीधी बात, नीच गोत्र का बंध होता है।
नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो हमें दिखाना है तो वो नीच बन जाएगा, तो तुम्हें तो फायदा ही है। वो तुम्हें नीचा दिखाएगा, वो नीचे हो जाएगा, नीच को तुम्हें जाएगा, तुम्हारा क्या घाटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो नीचा दिखा रहा है, बस तुम तो यही बनो कि नीचा दिखा रहा है नीचे जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, वो तो दिखा रहा है। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जिज्ञासा है कि प्रमाद और आलस्य किस कर्म की वजह से आते हैं और इन्हें कैसे रोकें और इन्हें कैसे बचें, कृपा के समाधान। प्रमाद का जो है कषाय के तीव्र उदय से प्रमाद होता है। कषाय का जब तीव्र उदय होता है तब प्रमाद, और वस्तुतः हो जाता है प्रमाद कई बार हमारी चूक होती है। कर्म का उदय तो कम होता है, हमारा खुद की चूक है। प्रमाद का अर्थ है हमारी खुद की चूक, हम खुद सावधान नहीं हैं, इसलिए प्रमाद हो जाता है। रायपुर से प्रभात जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मुनि महाराज का मुख्य उद्देश्य तो मोक्ष जाने के लिए होता है, लेकिन पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, तो इस काल में मुनि महाराज क्यों बनते हैं, कृपया समाधान करें। अरे भाई, मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष में सारे सुख है, मोक्ष मार्ग में सुख नहीं है। अपने आप में एक मोक्ष का सुख है। पढ़ाई व्यक्ति को नौकरी के लिए करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई का भी तो एक आनंद है। ज्ञान कोई करता है तो ज्ञान मात्र कोई आजीविका के लिए ही किया जाता है क्या, नौकरी के लिए ही किया जाता है? ज्ञान ज्ञान होता है, एक अपने आप में आत्मसंतुष्टि भी होती है। कई लड़के पढ़ते हैं, बोले मुझे तो कोई नौकरी तो करना नहीं है, लेकिन पढ़ाई पूरी करूँगा, अच्छे टॉप नंबर लाऊंगा। तो इसी प्रकार मोक्ष मार्ग का आनंद है, जो सबसे बड़ी चीज़ कितने पापों से बच गया, ये कम है क्या? बहुत बड़ी उपलब्धि है महानुभाव। मुनि व्रत भी एक आनंद है। मुनियों के भी आनंद को कहा, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहम इंद्र के नाही को। कितने मान लो थोड़ा बहुत मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन व्रत लेने के बाद कितने अनर्थ से बच गया, कितने पापों से बच गया, कितने आरंभ परिग्रह से बच गया, कितने हिंसा से बच गया, कितने झूठ से बचा, कितने कितने प्रकार के कोई। अब ठीक है मोक्ष नहीं है, थोड़ी सी भूल के कारण, उस निर्विकल्पता के कारण, वह शुद्धोपयोग के कारण, तो एक छोटी सी भूल के कारण से क्यों इतने पापों को करे? वो कम से कम जितना आज हो सकता है उतना तो हो सकता है, भाव को सीमित कर सकता है। मुनि व्रत में मोक्ष नहीं है, लेकिन मुनि व्रत में संलेखना पूर्वक पालन करे तो 7-8 भाव के बाद मोक्ष की गारंटी मिल सकती है। अपने मुनि व्रत को निर्दोष पाले तो लोकांतिक देव बन के एक भाव कर सकता है। अब मुनि बने बिना एक भाव कैसे मिलेगा? लोकांतिक देव बन सकता है, स्वधर्म इंद्र बन सकता है, देव पद बन सकता है, अपने संसार के भवों को सीमित किया जा सकता है। गुना से सीमा जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि महाराज जी, हमारा एक पुत्र जो तूफान आया था, ताउती तूफान में डूब गया, जिसका शरीर हमें प्राप्त अभी तक नहीं हो पाया है, तो हमें जानना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए सूतक कितने दिन का लगना चाहिए? डूब गया, अब नहीं मिला तो उसके लिए तो अपन कोई सूतक तो नहीं मान सकते। जब तक डेड बॉडी नहीं मिले अपन को उसको सूतक का रूप नहीं बन सकते हैं। फिर भी यदि तुम्हें संदेह ऐसा है तो जिस दिन से संदेह हो उस दिन 13 दिन का मान लो। बाकी जब तक हमें मरण की कोई सूचना नहीं मिलती है, हम उसके लिए कैसे कहें कि वो जिंदा है कि मर गया है? ऐसा अशोकनगर से सम्यक जैन। हाँ, यदि अपन को मालूम हो कि वो डूबा ही है, पक्का है, डूब के साक्ष्य हैं कि वह डूब के मरा, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली, डूबने की शायद आपके पास प्रमाण है, तो फिर आपको सूतक 13 दिन का मानना चाहिए। शोकनगर से सम्यक जैन की जिज्ञासा है। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, भरत चक्रवर्ती को दिग्विजय में 60,000 वर्ष लगे, पर अन्य आखिरी में जो चक्रवर्ती हुए उनकी आयु तो बहुत कम थी, फिर उन्होंने इतना राज कैसे किया होगा? वो 6-7 वर्ष में जीत लिया। कई मुनि, एक अंतिम चक्रवर्ती को 600-700 वर्ष लगे। तो जिनकी उम्र के हिसाब से उनको होता है। कोई व्यक्ति की बारात जाती है तो ठाठ से जाती है, कोई 15-15 दिन तक बारातें जाती थी, रास्ते में मिल रही हैं, घूमने घामने जा रहे हैं। अब भरत चक्रवर्ती को जाएगा
तो बारात जाएगी तो बड़ी ठाठ से जाएगी, घूमने चलेगा, साहब बोले ये नदी का किनारा बहुत अच्छा है, सब लोग यहाँ 15 दिन यहीं गोट बनाएंगे, तो वो ठाठ बाट से जाते। जिनको जल्दी होती है वो जल्दी जाते। रास्ता तो उतना ही है, विजय उतना ही है, कार्य उतना ही है, बस वो थोड़ा आराम से। भरत चक्रवर्ती के विश्राम के स्थान है, 6-6 महीने तक जहाँ गए, गंगा तट पे गए, 6 महीने का ढेरा डाल दिया, अब 6 महीने तक वहीं पूरा पड़ाव है। तो ये सब उनके ठाट बाट होते हैं। जितना बड़ा वैभव होता है उतना ही उनका कारमा होता है। सौराई से मनोज शास्त्री की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जन्म के सूतक के अंदर बालक को और उसकी माता को किसी अन्य की सहायता से गंधोदक लगाया जा सकता है या नहीं, और उनके नाम की शांति जन्म के दूसरे दिन हर्षित भाव से किसी अन्य की सहायता से करा सकते हैं क्या नहीं? कृपया बहुत अच्छी तरह। दूसरा जन्म के समय, उसी समय जिस समय जन्म हुआ है उसके नाम की शांति धारा हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के द्वारा अभिषेक कराने के बाद गंधोदक दिया जा सकता है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, जन्म के बालक का पहला दर्शन यदि पिता या कोई भी परिवार का हाथ में गंधोदक लेकर उसके माथे पर लगा के करो ना, कौन मना कर रहा है? गंधोदक तुम नहीं बनाओगे या पहले बना के रख लो। आजकल तो डिलीवरी का आपको पता चल जाता है कि भाई इतने टाइम पे, टाइम का पता चल जाता है। आप सवेरे बढ़िया शांति धारा करके अभिषेक पूजन करके, और जब तक डॉक्टर हुआ आप लीजिए, बच्चा जैसा ही होवे आप जैसे ही दर्शन करने जाएं, हाथ में गंधोदक लेकर उसके माथे पर लगा के दर्शन कीजिए ना, कोई बाधा नहीं। गंधोदक बनाने में व्यवस्थाएं हैं, गंधोदक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं। पवित्रो वा, अरे किसी पशु को भी लगा सकते हैं अपन, उससे तो अच्छा है, कम से कम वो बच्चा है, माँ है, कोई बाधा नहीं। उसके नाम की शांति धारा, उसको गंधोदक दिया जा सकता है, ऐसा। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है, साकार उपयोग ज्ञान उपयोग कहलाता है और निराकार उपयोग दर्शनोपयोग कहलाता है। गुरुदेव, ज्ञान का सविकल्पना क्या है, सरलता से समझाने की कृपा। सविकल्प का अर्थ मात्र इतना ही है, वो पर्याय को जानता है, भेद को जानता है। और सामान्य का अर्थ इतना ही है कि वो भेद नहीं कर पाता। जैसे समझाने के लिए आपके सामने दूर से लटका दी जाए 100 नेगेटिव, पहले फोटो के नेगेटिव बनते थे, आपको सब नेगेटिव एक से दिखेंगे सामान्य, और उन्हीं को धोल करके फोटो बना दिए, सब फोटो अलग अलग दिखेंगे। तो ज्ञान जो है पर्याय को भी जानता है, ज्ञान जो विशेष को जानता है, तो यानी विकल्प, ये इसकी फोटो है, ये इसकी फोटो है, इसकी फोटो, ये विकल्प करा दिया ना। नेगेटिव में कोई विकल्प नहीं आ रहा था किसका नेगेटिव है, सब सामान दिख रहे थे, लेकिन फोटो में विकल्प हो गया कि ये इसकी फोटो है, ये इसकी फोटो, ये ठीक है, ये ऐसा है। तो ज्ञान जो है, विकल्प का अर्थ हे मत समझना, विकल्प का अर्थ वो भेद करा देता है, उसकी विशेषता को बता देता है कि ये फलाने की फोटो है, ये फलानी वस्तु है। इसलिए अवग्रह या आवाय और धारणा, ये 4 भेद ज्ञान के होते हैं, दर्शन के नहीं होते। दर्शन में एक जो सामान्य सत्तावलोकन होता है वो होता है, ऐसा माना। चरगवां से प्रबल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, समय सार जी में गाथा नंबर 153 में वचन में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना को ही मुनि महाराज के लिए स्वाध्याय कहा है, तो महाराज श्री यह किस प्रकार से है, कृपया समझाने की कृपा करें। स्वाध्याय करना चाहे तो सब भी चीज में स्वाध्याय है, क्योंकि वहाँ भी प्रतिक्रमण में भी जो महाव्रतों का वर्णन मिलता है, उन महाव्रतों के संबंध में एक शास्त्र में पढ़ रहा है कि अतिचार नहीं लगना चाहिए, वहाँ देख रहा है कि अतिचार मेरे लिए लगा तो नहीं है। तो चिंतन करने वाला चिंतक के लिए हर चीज स्वाध्याय है। जम किंच चिंतन तो निरीह वित्ते हुए जादू। यदि अच्छा चिंतक है तो कुछ भी चिंतक कर सकता है, लेकिन चिंतन करने के बाद निरीह वित्ते हुए जादा साधु, जिसका चिंतन कर रहे हो तुम्हारे मन में राग द्वेष जाग जाए, राग भाव जाग जाए, उस वस्तु को त्यागने या लेने का भाव जाग जाए, उसका संबंध बनाने का और बिगाड़ने का भाव जाग जाए। किसी के संबंध में तुमने चिंतन किया और संबंध बनाने का भाव जाग गया, किसी के संबंध में तुमने चिंतन किया, उससे संबंध बिगाड़ने का भाव हो गया कि ये तो बेकार है, तो फिर आपके लिए फिर पाबंदी है कि आप बाकी सब स्वाध्याय के अंतर्गत आ सकता है।
सैटेलाइट इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, 4 कसाएं तात्कालिक सुख और दीर्घकालीन दुख ही देती हैं। गृहस्थ जीवन में ये जानते हुए भी लोगों को तात्कालिक सुख में आनंद आता है लेकिन दीर्घकालीन दुख में डूब जाते हैं। महाराज जी, ये दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य कैसे बनाएं, कृपया समाधान करें। ये आपके वस्तु स्वरूप के चिंतन के ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। आप कितना अपने जीवन को, अपने उपादान को प्रस्तुत कर सकते हैं। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शेथिर नाही। आपको निर्णय करना है कि मेरे अशुभ कर्म का उदय है तो मेरी तो भूल है, मेरे पुण्य कर्म का उदय है तो मेरी कोई अच्छाई है। यदि मेरे पुण्य कर्म का उदय आया तो आप अच्छाई पर चिंतन करो, पाप कर्म का उदय आया तो आप अपनी बुराई पर चिंतन करो, किसी दूसरे पर मत थोपो। आपके अशुभ कर्म का उदय आया है, जरूर मैंने कल कोई बुरा काम किया है। जब भी थोड़ा पुण्य बढ़ता है, जब भी पुण्य बढ़ता है, तब तब तुम्हारे पाप के भाव होते। थोड़ा सा तुम्हारा पुण्य बढ़ा नहीं और तुम्हारे पाप के भाव होते, मौज मस्ती के भाव होते। जैसे ही तुम्हारा अच्छा दिन आएगा, मैंने बहुत बार कहता हूँ, अच्छा दिन, बहुत अच्छा दिन है, घर में बहुत सुख है, चैन है, सब कुछ है, बहुत खुशी का दिन है, कहाँ बिताना सोचोगे? गार्डन में, होटल में। और संकट का बुरा दिन है तो कहाँ बिताओगे? मंदिर में। अच्छे दिन गार्डन में, बुरे दिन मंदिर में। तो गार्डन में अच्छा दिन बिताया है तो गार्डन ही तुम्हारे लिए भला करेगा। अच्छे दिन मंदिर में बिताना चाहिए, बुरे दिन गार्डन में बिताना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बुरे दिन गार्डन में बिताओ, मुझे मालूम है बुरे दिन में तुम गार्डन में भी बुरा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा बुरा दिन है। जिस दिन बहुत सिर दर्द कर रहा हो, बहुत बुखार हो, उस दिन गार्डन में चले जाना, तुम मौज मस्ती कर ही नहीं पाओगे, वहां भी भगवान का नाम लो। और अच्छा दिन आए तो मंदिर में आना चाहिए, थोड़ा सा पुण्य का उदय है। अभी देखो ना, उसी बिजोलिया से मैं आया, सबको आशीर्वाद दे के आया, सब बच्चों को। थोड़ा सा पैसा बढ़ गया, जुआ खेलने पहुंच गए। अब बोलो, और फिर कल के दिन तुम कहो महाराज जी क्या करूं, आपका तो भगत हूं, आपका भगत हूं, देखो हमारे यहाँ ऐसा हो गया। महाराज, इतने दिन आपकी सेवा करने का फल ये मिला कि हम पुलिस में पकड़े गए। आपकी सेवा का फल है, मिलकर पुलिस में पकड़े गए। अब बताओ, ये सेवा का फल है कि सेवा के बाद बुरे कर्म करने का फल है? एक बार एक मंदिर में सुधार कराया, तो वहां क्या हुआ कि मंदिर सुधर गया। कुछ 2-4 महीने के बाद वहां छापा पड़ा, एक व्यक्ति के यहां नोट छापने की मशीन मिली। तो वो कहता, महाराज जी मंदिर में जब से सुधार हुआ इसलिए हम पकड़े गए। अब बताओ भैया, बल्कि ये कहो कि मंदिर में सुधार हुआ तो पाप से बच गए, नहीं तो और पता नहीं कहां पकड़े जाते। तो ये होता है कि कितना बड़ा, आज तुम गुरु का सानिध्य पा करके, गुरु के प्रोसेस सुन करके 500 दिन तक तुम्हें गुरु का सानिध्य मिला, उसके बावजूद भी तुम्हें जुआ खेलने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें रिसोर्ट में मस्ती करने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हें शराब पीने का भाव आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम ऐसे कर्म कर रहे हो। तो भैया कर्म तो बहुत विचित्र है। कर्म कहता है तुम इतना पवित्र संगति पाने के बाद भी इतनी बड़ी खोट तुम्हारे अंदर, इतनी बड़ी खोट। और मैं तो सिद्धांत उल्टा है, संसार में सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंध होता है जैनी को, सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंध जैनी को होता है क्योंकि वो जैनी है। और सबसे ज्यादा पाप कर्म का शराब पीने वाले को बंद होता है तो जैनी को, क्योंकि वो जैनी है, क्योंकि तुम इतने पवित्र हो। दुनिया तुम्हें एक अच्छी दृष्टि से देखती है, और गुरु महाराज के साथ और तुम दिख जाओ तो लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं अरे साधु के साथ है, अच्छा होगा, अच्छा होगा, व्यक्ति अच्छा होगा। बिजोलिया जैसे तीर्थ पर रहने वाला व्यक्ति को हर व्यक्ति सोचता है अच्छे होंगे, क्योंकि तीर्थ पर रहते। तुम तीर्थ क्षेत्रों पर रह करके गुरुओं के 500 दिन तक संयोग पा करके भी तुम जुआ जैसे निकृष्ट कार्य में लिप्त हो।
बंधुओं पाप का घड़ा फूटता है और बुरी तरह फूटता है। सबसे ज्यादा पाप करने वाले मुनि भक्तों का घड़ा फूटता है यदि वो इस प्रकार के कार्य करते। अब ऐसे लोगों के लिए आप कहो महाराज जी अब हमारे पाप कर्म के उदय आ जाए तो हम क्या करें, मैं भी क्या करूं, बहुत गलत बात। अच्छी संगति मिलने के बाद अच्छे काम करो। अच्छा दिन का उदय आया है, व्यक्ति ने तुम्हारे लिए अच्छे दिन दिया है, अच्छा दिन अच्छे स्थान पर बिताओ। क्या कहा? अच्छा दिन अच्छे स्थान पर बिताओ। अच्छा दिन मैंने कहा था बिजोलिया में, जब भी तुम्हें लगे कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है तो तुम ये सोचो मेरी दृष्टि में संसार में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, आज का दिन मैं उसके साथ बिताऊंगा। मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरा कोई भी हो जो अच्छा तुम्हें लगे, आज का दिन उचित है। आज मेरा अच्छा दिन है, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, मैं उस स्थान पर जाऊंगा जो सबसे अच्छा होगा, जहां कोई गलत कार्य नहीं होता और सबसे अच्छे स्थान पर जाए। बस सीधी बात, टिट फॉर टैट। अच्छा दिन अच्छे स्थान पर अच्छी संगत, तो तुम्हारा कल और अच्छा दिन होगा। जिस चीज को जहां जैसा बोओगे वहीं वही फलता है, ऐसा माना। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से बेचैन जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सीमातीत पुरुषार्थ और पुण्यार्जन उपरांत विदेह क्षेत्र की प्राप्ति होती है। विदेह क्षेत्र में सदैव न्यूनतम 20 तीर्थंकर अधिकतम 1 रहते हैं। महाराज जी, आपने बताया कि विदेह क्षेत्र में पाप बहुत होता है और यहाँ से भी जीव नरक गति में जाता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पुरुषार्थ पुण्य से विदेह क्षेत्र मिला और यहाँ निरंतर साक्षात अब भी यार यही तो कहा है ये कि पुण्यवान क्षेत्र मिलकर के भी पाप कर रहा है, बिजोलिया जैसा क्षेत्र मिलकर के भी जुआ खेल रहा है। 500 दिन का जो आज तक विश्व का रिकॉर्ड है, किसी को 500 दिन, उसके बावजूद भी जुआ खेलने का भाव आ रहा है। अब यही देख लो ना, तुम विदेश क्षेत्र की पूछ रहे हो। ऐसे ही लोग जो रहते हैं, जो अच्छे क्षेत्र को पा करके अच्छी संगति पाने के बाद भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं, क्षेत्र में भी लोग होते हैं। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में संपूर्ण विश्व के अपने घरों पर विराजित भक्तों की ओर से जिनवाणी चैनल, सदाकला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु 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 है, जिसमें सहसकोट जिनालय है, नंदीश्वर जिनालय है, गगन विहारी जिनालय बनाने की बात पूर्व में मैंने बताई थी। पूज्य महाराज श्री ने भी आशीर्वाद दिया था। ऐसा अलौकिक कारण जो बिजोलिया में हमने गगन विहारी का देखा है, उससे भी कई गुना विशाल 500 कलश के माध्यम से गगन विहारी का दृश्य निर्मित होगा। जो भी पुण्यार्जक अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहते हैं, 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल तक का समय रहेगा। अपनी सुविधा से अपनी स्वीकृति यहाँ पर भेज सकते हैं। असीमकालीन भक्तामर में चांदखेड़ी के लिए शोभा अभ्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में असीमकालीन भक्तामर अमेरिका से आया है। उनके भावों के सम्मान में जोरदार तालियां। हम चलते हैं जिज्ञासा समाधान की ओर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महर्षि के चरणों में मन बचित गाय से महर्षि, अब भी आपने बोला कि पुण्य कर्म गौण हो जाता है, निर्जरा नहीं की जाती है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर उठता है कि केवल ज्ञान भी तो पुण्य कर्म है, इसके बाद सिद्ध पर्याय जो प्रकट होती है वह भी पुण्य कर्म है। तो गौण होने का अभिप्राय कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। 2 दिन पुरानी है वो जिज्ञासा। क्या पूछा? अभ्यावाद, हाँ एक बार दोबारा रिपीट कर दो। महर्षि के चरणों में मन बचित गाय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, अब भी आपने बोला कि पुण्य कर्म गौण हो जाता है, निर्जरा नहीं की जाती है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर उठता है, पुण्य कर्म गौण हो जाता है, निर्जरा नहीं होती है। आगे बढ़ाओ। कि केवल ज्ञान भी तो पुण्य कर्म है, इसके बाद सिद्ध पर्याय जो प्रकट, तो गौण होने का अभिप्राय कृपया जिज्ञासा में आप थोड़ा स्वाध्याय करें
केवल ज्ञान पुण्य नहीं है, पुण्य कर्म से उधर है, वो आत्मा की स्वाभाविक पर्याय है, गुण की स्वाभाविक अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय है। वो स्वाभाविक किसी पुण्य कर्म के उदय से नहीं आता है। वो तो पुण्य पाप सब नाश कर पायो केवल ज्ञान। तो इस प्रकार के वहाँ केवल ज्ञान तो आत्मा की स्वाभाविक दशा है, पुण्य पाप से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पुण्य के फल से वो अरहंत पद मिल जाता है। गौण का अर्थ होता है पुण्य धीरे आप समन को प्राप्त होता है, उसके लिए अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। पाप को क्षय के लिए पुरुषार्थ करना है, पुण्य को क्षय के लिए नहीं। जैसे मुनि महाराज हैं, 5 पापों को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, गुरु के पास जाते, संकल्प करते, ये 5 महाव्रत जाएंगे, सिद्ध जाएंगे। लेकिन इन 5 महाव्रतों को ये नहीं छोड़ना पड़ेगा अब मैं 5 महाव्रतों को छोड़ता हूं क्योंकि मैं सिद्ध बन रहा हूं। जैसे 5 पापों को छोड़ा था, 5 पापों के लिए हमने संकल्प पूर्वक किया मैं 5 पापों का, लेकिन महाव्रत भी एक दिन छूटेंगे पक्का है, क्योंकि सिद्ध में तो मुनि बनता नहीं वहां तो। लेकिन हमें ये घोषणा नहीं करना पड़ेगी अब मैं 5 महाव्रत छोड़ता हूं। भगवान भी छूटेंगे, ये घोषणा नहीं करना पड़ती अब मैं भगवान को छोड़ता हूं। गुरु भी छूटेंगे, घोषणा नहीं करना पड़ती मैं गुरु को छोड़ूंगा। नमोकार मंत्र की माला भी पढ़ना पड़ती, अब मैं माला का त्याग करता हूं। तो पुण्य और पुण्य की क्रियाओं का उनका त्याग स्वतः ही आगे बढ़ते जाओ, वो सब छूटते जाते हैं। किसी व्यक्ति ने आजीवन अभिषेक का नियम लिया, मुनि बन गया, तो उसको ये नहीं कहना पड़ा आज से मैंने जो अभिषेक का नियम लिया को मैं छोड़ता हूं, ये कहने की जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ते ही वो अपने आप छूट जाता है, ऐसा नहीं। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, वेदों में एक वाक्य आता है कि मुझे अहिंसक मित्र का साथ मिले। पहले जैन समाज में भी यही प्रवृत्ति देखी जाती थी कि वे मित्रता अहिंसक लोगों से ही करते थे। यदि कोई हिंसक लोगों से मेलजोल बढ़ाता है या मित्रता रखता है तो ऐसे हानि हो सकती है, और अहिंसक मित्र होने पर क्या लाभ होते हैं, इस विषय में बड़ी चीज समाधान दी। हिंसक लोगों से यदि वो मेलजोल बढ़ा रहा है, एक दिन वो हिंसक लोग उसी का नाश कर सकते हैं। सपेरा कितना भी की मौत सांप से ही होती है। अमेरिका ने एक आतंकवादी को पाला, उस आतंकवादी ने उसे ही मिटा दिया। पापी हिंसक जितने होंगे वे सारे के सारे हिंसक एक दिन पालने वाले को ही खाए जाएंगे। सबसे बड़ी हानि तो ये है। और अहिंसक को पालने वाले व्यक्ति के लिए वो भी स्वयं रक्षित रहेगा। एक बार भैरव सिंह शेखावत थे, तो एक जैन ऑफिसर, नाम नहीं गौर ले रहा हूं, उनकी ड्यूटी लगाते थे अपने साथ। उन्होंने अपना बॉडीगार्ड बना के रखा था। मैं उनके यहाँ गया तो वो गुलमाने साहब हमारी तो ड्यूटी है वहां पर। तो मैंने भैरव सिंह शेखावत से कहा कि भाई बॉडीगार्ड अपने लोगों में से दूसरे लोगों को अपनी जाति का क्यों नहीं बनाते, जैनी को क्यों बनाते हो? बोले महाराज बताऊं क्यों बनाता हूं? बोले जैनी कितना भी बेईमान हो जाए, कितना भी बिगड़ जाए, ये कभी मेरे प्राण नहीं लेगा। तो मैंने कहा आप और दूसरे? बोले महाराज और किसी सैनिक को डाल दूं तो वो बंदूक उल्टी हमें लगा टिकाते हैं। बोले किसी ठाकुर को बना लो ना और किसी दिन में डाल दूं तो वो उल्टी पट्टी टिकाता है, जैसे इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड ने मार दिया। यदि जैन होता तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्राण नहीं ले सकता। यह है अहिंसक साथी बनाने का ऐसा फायदेमंद होता है। लाभ मिले या नहीं मिले, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो जो हिंसक की करेंगे वो एक दिन उन्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से
मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि नारायण और प्रतिनारायण पद में दोनों में अंतर क्या होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरु। कोई विशेष अंतर नहीं है। कुछ विशेषता है। चक्ररत्न प्रतिनारायण को होता है, नारायण को मिल जाता है। शक्ति में, समर्थ में बराबर कोई अंतर नहीं होता। अपने आप में एक समझते। कोटि शक्ला नारायण उठाता है, प्रतिनारायण नहीं उठाते। बाकी और कोई विशेषता नहीं है, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे व मेरे परिवार, क्षेत्र कमेटी एवं चौकले के समस्त श्रावक श्रावकों की ओर से आपके पावन पुण्य चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं प्रवीण गोदा। गुरुदेव, इस कोरोना काल में हम सभी श्रावकों का अशुभ क्रम का उदय है कि हम आपके चरणों में साक्षात सानिध्य नहीं पा रहे हैं। पर गुरुदेव, आपने कहा था कि इस कोरोना काल में जो यहाँ आएगा उसको एक आदमी आएगा, उसको दोनों हाथों से आशीर्वाद। हे गुरुदेव, हम समस्त चौकले वाले ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि आपका सत्संग 2021 का चातुर्मास रूपी चातुर्मास की स्वीकृति रूप सभी को प्राप्त हो, ताकि यह क्षेत्र अपने ऊंचाइयों को छू सके और विश्व प्रसिद्धि को प्राप्त कर सके। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, आप लोगों को जो मैं रोक रहा हूं वो आशीर्वाद ही है। आशीर्वाद देते समय क्या कहते हैं? आप सुरक्षित रहे। नहीं आने देना ही आपकी सुरक्षा है और हमारी सुरक्षा है, सबकी सुरक्षा है। तो अपने लिए परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी अच्छे कार्यों के लिए भी गुरु रोकते हैं, क्योंकि यदि उस अच्छे कार्य से यदि हमारे जीवन को नुकसान हो सकता है तो फिर उस अच्छा कार्य करने के लिए रोका भी जा सकता है। अच्छा कार्य हम अपने जीवन के उत्थान के लिए करते हैं, अच्छा कार्य हम विकास के लिए करते हैं, लेकिन उसमें यदि कोई बात बनती बिगड़ती है तो इसलिए रोका जाता है। रही बात चतुर्मास की, तो इसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, आपका पुण्य, आपका भाग्य जैसा होगा गुरु जी का वैसा आशीर्वाद आएगा। क्योंकि गुरु जी भी आशीर्वाद, वहाँ के पुण्य का, प्रताप का, आप लोगों का पुण्य, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की जो कटले के चौगले के सारे लोग हैं क्या भावना भा रहे हैं, ये तो फल ही बताएगा। कितना पुण्य है ये भी फल बताएगा। आप लोग अंदर से कितने अंदर से उत्साहित हैं, आपकी उत्साह, आपकी भक्ति कितनी है, ये तो आपका फल बताएगा। अभी तो मैं कह नहीं सकता हूँ। फल मिल गया तो समझ लूंगा सब उत्साह, नहीं मिला तो समझ लूंगा कि कहीं ना कहीं कमी है। बढ़ाएं अपना उत्साह, बढ़ाएं अपनी भक्ति, अपना अंतरंग उत्साह बढ़ाएं, तो शायद गुरु जी का मन कुछ भी हो सकता है। वो तो अब उनका क्या आदेश आशीर्वाद आता है हम भी देखेंगे, आप भी देखना। जय हो। अगली जिज्ञासा पनारे। नमोस्तु महाराज श्री जी। कोटा से मेरी ये जिज्ञासा है कि हमने पुस्तक में देखा कि रत्नत्रय युक्त आत्मा ही मोक्ष मार्गी होती है, किंतु ये तो अंतरंग परिणति होती है, इसे हम बाह्य में तो देख नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ आचार्य भगवान लिखते हैं कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो। फिर ये तो दुविधा का विषय हो गया। जिसने जैन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है तो वो इस बात को कैसे समझेगा, जाने समाधान दीजिए। नमस्ते। रत्नत्रय को ही नग्न रूप कहते हैं। नग्नता और बाहर की नहीं, बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों से सहित होती है, वही नग्नता यहाँ प्रमाणिक। नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती नभी सिद्ध यदि वत्थ धरो जहाँ भी हो तिथैरो। तो वहाँ पर ये किया, जब तक तुम्हारे मन में मूर्छा है, परिग्रह है, तब तक तुम्हारे लिए सिद्धि की स्थिति नहीं बनती। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो मोक्ष मार्ग का, तो इसीलिए तो तीन भेद किए। एक मोक्ष मार्ग पे चल रहा है, एक धीरे धीरे चल रहा है, एक जो चल रहे हैं उनके लिए भावना कर रहा है कल मैं भी चलूंगा, तो वो श्रद्धा रूप कहलाता है, अविरत कहलाता है। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में
मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। मैं बिजोले से निर्मला गोदा। आज महंगे युक्त साबुन, शैम्पू, क्रीम का उपयोग जबरदस्त हो रहा है। कोई घर में महंगे साबुन, शैम्पू आदि का उपयोग सबसे ज्यादा घरों में होता है। आगे बोलो। की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। मैं बिजोले से निर्मला गोदा। आज महंगे युक्त साबुन, शैम्पू, क्रीम का उपयोग जबरदस्त हो रहा है। कोई घर में मेहमान आता है तो पहले बाथरूम वाली साबुन, फेयर एंड लवली रखते हैं, जबकि ये सब वस्तुएं पशुओं की चर्बी व रक्त से बनाई जाती हैं। आजकल ये वस्तुएं रखना फैशन हो गया, जबकि महाराज जी ये सब चीजें लगाते हैं और पानी से मुंह धोया वैसा का वैसा ही। फिर भी लोग नहीं मानते और हम लोग सभी हिंसक बन रहे हैं। चमड़े की वस्तुओं का त्याग करते हैं, इन चीजों का नहीं। कृपया महाराज जी मेरी शंका का सबसे बड़ी चीज बन रही है समृद्धि। आज पैसा बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। चारों तरफ पैसा पैसा पैसा, और पैसा बढ़ने से धर्म बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता है। धर्म करने के भाव बढ़ना चाहिए, लेकिन पाप करने के भाव होते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा पैसा बढ़ा है, इसलिए तो गॉड गिफ्ट है ये। अमेरिका को अमीर बनाया और भारत को गरीब बनाया। ये बहुत बड़ी, जैसे कल हम शाम को संध्या कर रहे थे, बच्चे लोग बैठे थे कि माँ बाप अपने बेटे को खुली तिजोरी की चाबी क्यों नहीं दे देते, टाइट होकर पैसा क्यों देते? क्या कंजूस है? नहीं। को यदि खुला पैसा देंगे तो बेटे का विनाश होगा, और बेटे के पास टाइट होकर पैसा मिलेगा तो बेटे का विकास होगा। इसी प्रकार हमारी संस्कृति कहती है धर्मात्मा को ज्यादा पैसा मत दो, ज्यादा पैसा करेगा तो रहेगा तो वो कम में खर्चा चलाएगा। तो आज जो महंगे महंगे शैम्पू, महंगे सब पैसे का परिणाम है। जब पैसा बढ़ेगा, आप देख लेना कितनी चीजें अनावश्यक हैं जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, मार पैसे करना। आपके पास पैसा है, नाप शनाप कार्यों के लिए पैसा है, धर्म कार्यों में पैसा खर्च करे तो लोग कहते हैं इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, इतने मंदिर बनते हैं महाराज, क्या होगा इन मंदिरों का? अरे भाई, इतने मकान बन रहा है, इनका क्या होगा? अब इतने जुआ खेल रहे हैं, इनका क्या होगा? इतने पाप कर रहे हैं, इतने शराब खोरी हो रहे हैं, इनका क्या होगा? इन सब की तरफ दृष्टि नहीं जा रही। तो आपके लिए ये आपका प्रश्न बराबर है। ये सब पापानुबंधी पुण्य है, ये रावण के समान पुण्य है कि जो पुण्य आता तो है लेकिन पाप करा के जाता है। ये पापानुबंधी पुण्य कराता है। जिस धन के आने पर आपको पाप करने के बुधा जावे, समझ लेना ये पुण्य रावण के समान पुण्य है कि रावण के पास पुण्य आया, इतना पुण्य आया, इतना धन आया कि सोने की लंका बन गई, लेकिन वो नरक गति का कारण बना। इसे पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, मैं नीरज जैन जबलपुर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं जी की फोटो एवं शांति धारा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ, तो कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि भगवान की फोटो आप इतनी शेयर करते हो, शांति धारा शेयर करते हो, हमें डिलीट करना पड़ता है, इससे पाप लगता है, आप फोटो से भी पाप लगता है। तो महाराज श्री कृपया जिज्ञासा समाधान करें। समझ गया मैं, बहुत बड़े प्रश्न आते हैं। कोई पाप नहीं लगता है। अपने कोई व्यक्ति आज फोटो रख लिया, एक क्षण के लिए फोटो रख लिया, एक सेकंड के लिए फोटो रख लिया, इतनी देर के लिए उस फोटो को खोलकर देखेगा तो सही, उतनी देर के लिए देखेगा। मान लीजिए किसी को आपने फोटो डाली और उसने इसलिए निकाली फोटो को डिलीट करना थी, तो कम से कम डिलीट करते समय वीतराग मुद्रा को देख तो लेगा। कोई पाप मुद्रा नहीं है, वीतराग मुद्रा है। कम से कम उतनी देर यदि कोई पापी की मुद्रा होता तो देखता, कम से कम डिलीट करने के लिए देखी, लेकिन देखी तो वीतराग मुद्रा। इन सब चीजों पर यह विचार नहीं किया जाता। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से भारतवर्ष के भक्तों ने यहाँ पर जिनालयों की जिन मंदिर बनाने की घोषणा की, और सभी की भावना है, बार बार मेरे पास फोन आ रहे हैं, सभी भक्तगण कह रहे हैं
कि वो दिन कब आएगा जिस समय महाराज श्री का हमें आशीर्वाद मिलेगा और हम चमलेश्वर में जाकर के प्रभु दर्शन भी करेंगे, गुरु दर्शन का लाभ मिलेंगे और साथ में हमारे परिवार के द्वारा बनाए हुए मंदिर का निर्माण कार्य का शिलान्यास करके पुण्यार्जन बढ़ाएंगे। तो महाराज श्री ऐसी कौन सी तिथि होगी, कब हमें आना होगा? आपसे ज्यादा आकुलता मुझे होती है। मैं तो हर चीज हाथ पे काम जमाना चाहता हूँ। वो कहते ना कि हाथ पे, लेकिन मैं करूं क्या? ये परिस्थितियां ऐसी हैं। अब जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, आप खुद देख रहे हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें कैसे बुलाऊं, क्या करूं? फिर भी यदि परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं तो अभी आज दिन में भी चर्चा चल रही थी, 21 तारीख बता रहे, देखो जी आप बोलो। मुझसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी लॉकडाउन है, सरकारी क्या परिस्थितियां चलेंगी, फिर भी संभावित तिथि आप लोग अपने अपने यहाँ से जिन्होंने जिनालय बोले हैं, जिनके शिलान्यास है, वे अपने अपने सरकार से मंजूरी लेकर रख ले, स्वीकृति लेके रख ले, अपनी तैयारी करके रख ले। संभावित तिथि बोली जा रही है, कोई सरकार का अवरोध नहीं आया, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई, तो फिर ये तारीख कर लेना। और आ जाए तो मैं किसी चीज का संकल्प नहीं करा सकता, क्योंकि मैं ऐसा किसी प्रकार की परेशानी के कारण बने। तो अभी लॉकडाउन के हिसाब से यदि आप तिथि पूछते हैं कि भाई हमें कम से कम 8-10 दिन पहले पता चले, तो आज तो सारी तैयारियां आप कर सकते हैं। ये इनके मुख से आप तिथि सुन लें, लेकिन इसको संभावित मानना, इसको ये मान के चलना कोई बाधा नहीं आई तो यह तिथि है, बाधा आई तो आगे पीछे भी सकती है। क्योंकि आप खुद देखें अपन किस परिस्थिति में, अभी आप खुद नहीं कह सकते हो कि 8 तारीख के बाद क्या होना है। 8 तारीख का है ना गाइडलाइन जी, 8 तारीख के बाद क्या होगी। फिर भी यदि आपको संभावित तिथि है तो इनके संभावित तिथि आप उनसे लेकर के आगे कार्यक्रम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपनी तैयारी करके तो रखो, जो होगा सो देखा जाएगा। बता दातार जितने भी हमारे पुण्यार्जक हैं, भक्तगण हैं, आप 21 तारीख की मानसिकता बना के रखिए। अगर कोई जयपुर साइड से आता है, 21 जून को यहाँ पर शिलान्यास की भी कार्यक्रम होगा, प्रातःकाल होगा, गर्मी का समय है जी, तो आपको रात में या तो बिजोलिया कहीं आसपास क्षेत्रों पर रुकना पड़ेगा। यहाँ इतने रुकने की व्यवस्था नहीं है, सीधी सी बात है। ये बिजोलिया नहीं है, चौलेश्वर है। यहाँ हम कैसे गुजारा चला हाँ, बाजू में मैं रह रहा हूँ, बाजू में यहाँ सबको रह रहे हैं, नहीं तो ऐसा बहुत कम होना पड़ता है। लेकिन फिर भी आज जहाँ पर मुझे तो राजस्थान में हर स्थान पे गुजारा ही करना पड़ा। हमें तो खंडहर मिलते हैं और हम तुम्हें जय हो, जय हो। हमें तुम खांड प्रस्थ देते हो। अब देखना, ये चौलेश्वर मुझे खांड प्रस्थ मिला है, पूरा खांड प्रस्थ है। यहाँ की स्थिति क्या है, एक दिन ये इंद्रप्रस्थ बन के रहेगा, देख लो। बिजोलिया मुझे खांड प्रस्थ मिला था, सांगानेर मुझे खांड प्रस्थ मिला था, खांड प्रस्थ ही मिलते हैं। लेकिन कि तुम खांड प्रस्थ देते हो, मैं इंद्रप्रस्थ बना के लौटा देता हूं। जय हो। तो इंद्रप्रस्थ यहाँ की स्थिति, इसलिए आप लोग आने के संबंध में कमेटी को परेशान नहीं कर रहे। आप अपने रहने की व्यवस्था रात्रि में एक दिन पहले कहीं आसपास तीर्थ क्षेत्रों पर कहीं रुकें, और ऐसे स्थान पर रुकें कि सुबह आप 6-6:30 बजे तक यहाँ आ जाएं, क्योंकि ज़्यादा धूप हो जाएगी तो फिर भी कार्यक्रम में उतना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा यानी 20 तारीख की रात तक आपको आसपास आना पड़ेगा, तब 21 तारीख को आपको कार्यक्रम मिल सकता है, यदि सर्वानुकूलताएं रही तो। बंधुओं, हमारे पास दोनों क्षेत्र, एक तरफ जहाजपुर, एक तरफ बिजोलिया है। जहां आपकी अनुकूलता बैठी, इधर से आए तो इधर रुक जाएं, इधर से आए इधर रुक जाएं। 20 तारीख की सायकालीन तक आप वहां क्षेत्र पर जाकर के रुक जाएंगे, ताकि 21 तारीख को मॉर्निंग में स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप पहुंच जाएंगे। आपके भोजन की व्यवस्था, लेकिन आवाज की व्यवस्था में प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज वहां करके आएंगे, और अपना टिफिन लाते हैं तो उससे तो अच्छे कोई बात ही नहीं है। तो दोनों चीज हम बता दें। नहीं, भोजन व्यवस्था कमेटी रखेगी, कमेटी का निवेदन है। नहीं, अभी नहीं कह नहीं सकते। हाँ, लॉकडाउन की पोजीशन चलिएगा। भोजन की व्यवस्था की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी भोजन व्यवस्था की जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ये मानसिकता बना के पहले से तैयारी करके रखना कि 20 तारीख को हमें बिजोलिया या जहाजपुर जाकर या भीलवाड़ा, आप सब लोग ये मान के माला फेरे आज से कि कोई विघ्न नहीं आए,
और 21 तारीख तक सारा लॉकडाउन खत्म हो जाए। एक खांडप्रस्थ का, इंद्रप्रस्थ का शिलान्यास। जय हो। और एक ऐसा इतिहास जो मैंने भाई 2 महीने से बोल रहा हूं और कई साल पहले भी यहां बोल दिया था कि जिस दिन चौलेश्वर, या तो ये बनेगा नहीं कुछ भी, और बनेगा तो विश्व का नंबर 1 का तीर्थक्षेत्र बनेगा। यहां जो कुछ भी है, सब भावना भाई कि जो मैंने घोषणाएं की और जो आपने कल्पनाएं की, जो उन दातारों ने सबसे बड़ा इस लॉकडाउन के समय भी ऑनलाइन पे जो दातारों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, 24 बनाने का, बड़े मंदिर बनाने का, मूल नायक बनाने का, धर्मशाला बनाने का, संतशाला बनाने का, सहस्त्रकूट बनाने का, इनकी भावनाएं ऐसी उलझें कि इनकी आने वाली पीढ़ी कहे कि हमारे पूर्वजों ने जो धन लगाया है आज हम धन्य हो गए। तो ऐसी चीज का जो शिलान्यास की स्थिति बनना है, वो एक बहुत भावनाएं भाव कल्पना करो, और ऐसी कल्पना करो कि जो लोग हंसी मजाक उड़ाने वाले हैं उनके मुंह फीके पड़ जाएं और तुम्हारे मुख ऐसे खिल जाएं जैसे कमल खिलता है। जय हो, जय हो। भक्तों के खिल जाएं। भक्त जो दान का पैसा लगाएंगे वो उनकी एक दिन ऐसा मंदिर बने कि सारा जगत यहां देखकर ये रह जाए कि धन्य है। जब यहां ये भूमि है तो जब पारसनाथ आए होंगे तब क्या रहा होगा। जय हो। तो बंधुओं, ये शिलान्यास यहाँ पर नहीं होना है, नीचे वाली जो पावन धरा वहां पर होगा। समय रहेगा तो उस हिसाब से जैसा सेटिंग होगा, लेकिन मॉर्निंग में शिलान्यास होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। समय के साथ हमें 6, सवा 6 बजे तक यहाँ पर पहुंच जाना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइएगा, आपको तो ऊपर ही आना है, फिर बताऊंगा गाइडलाइन कहाँ देना। आइएगा, एक और चीज महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि इस क्षेत्र पर पहुंचने के लिए हमारे पास चारों दिशाओं में 5, 7, 8 किलोमीटर की जगह ऐसी है कि जहां से जो श्रावक गाड़ी वाले नहीं है, 4 व्हीलर वाले नहीं है, जिनके पास अपनी खुद की निजी गाड़ी नहीं है, उनको क्षेत्र पर पहुंचने में बहुत असुविधा होती है। जैसे कि बिजोलिया में देखो, बिजोलिया में भी हमारे अहमदाबाद निवासी ने, हमारे आवाजी विनय जी ने गाड़ी प्रदान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा।